हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट जो हमारी बुक है। आज हम लोग उसका पहला चैप्टर करेंगे। हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं एक एक करके। इसको भी हम बहुत जल्द आपका समाप्त कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी अभी तक हमारी जो बुक अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं, आप उनका प्रॉपर घर पर आप किसी दिन विशेष में आप उनका रिवीजन करते रहेंगे, उनके प्रश्न आंसर को आप लोग याद करते रहेंगे, उनको मेमोराइज करते रहेंगे। इस मेमोराइजेशन के दौरान अगर कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपका कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है, तो बच्चों आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, आप अपने डाउट को मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा अगर आपका डाउट बनता है तो फिलहाल एक आपकी नई बुक है और इस नई बुक में हम बहुत सारी नई चीज़ों को लेकर चलेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बच्चे इस लेक्चर को बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पहला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारी पृष्ठभूमि हम लोग उस लेक्चर के अंतर्गत अपनी तैयार करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से ही आपके देखते हैं। अगर अभी तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है पिछली बुक में कोई ऐसा डाउट रह गया हो तो आप मुझे चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। मैं क्लास के बाद में उस बच्चे का डाउट मैं आपको बता दिया करूँगा। इस तरह से आपका डाउट जो है सभी बच्चों का आपका क्लियर हो जाएगा। या कोई चीज़ आपको विशेष पढ़ना है तो आप उस विशेष आपका चीज़ के लिए भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं कि सर ये पढ़ना है, हमें इस बुक को इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर करने हैं। उसके लिए भी आपका मैं रेडी रहूँगा। कोई आपको स्पेशल पढ़ना है हिस्ट्री में तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। बस आप लोग पार्टिसिपेट करिए क्लास को, अधिक से अधिक बच्चे बात करिए, हमसे जुड़िए, अपनी क्वेरी को बताइए, ताकि हम सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से उसको ले चुकें और हम लोग आपका समझ चुकें। ठीक है बच्चों। अब देखिए, जो हमारी बुक है सामाजिक और आपका राजनीतिक जीवन। अब देखिए हमारे समाज में कैसी गतिविधि होती हैं और क्या उनके आपके पॉलिटिकल इम्पैक्ट होते हैं, इन सब चीज़ के बारे में हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से, इस बुक के माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अब जैसे पहला ही चैप्टर हमारी आपका विविधता है, उसमें हम देखेंगे कि आपका किन चीज़ों की आपको विविधता को लिया गया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। इन सभी चीज़ों को हम लोग अपने इस लेक्चर के माध्यम से ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम सब चीज़ों को बहुत अच्छे से उसको आपका समझ सकें। और हमारे लिए पॉलिटिकल बुक क्यों जुड़ी है, ताकि हम लोग अपने राजनीतिक अधिकार को हम 6 से लेकर 12 तक वो सीख सकें कि किस तरह से हमारा देश है, क्या उसकी पॉलिटिकल आपकी व्यवस्था है, क्या स्ट्रक्चर है, ताकि जब भी हम हायर आपकी क्लास में जाएं तो हमें इस प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई पढ़ने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोगों ने हमारी बुक जुड़ी हैं, जिनके माध्यम से हम लोग आपका सीखते हैं और जिनका हम अपने दैनिक लाइफ में, अपने जीवन में उनका उपयोग करते हैं। उन चीज़ों को जोड़कर आपका रिलेट कर कर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिलहाल इतना ही, हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, जैसा आपको पता है, जिस चीज़ के बारे में मैं आपको समझा चुका हूँ, जिस चीज़ के बारे में आपको बोल चुका हूँ, आप उसको समझिए कि जो हमारी पहली इकाई है चैप्टर की, उसको हम लोग बहुत अच्छे से आपका देखते हैं। इकाई यानी कि पहली यूनिट है इसमें, और इस पहली यूनिट में चैप्टर का नाम आप लोग देख सकते हैं, विविधता। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और समझने का वो आपका प्रयास करेंगे कि विविधता है क्या और कैसी विविधता की बात कर रहा है, और डाइवर्सिटी है क्या। अब ये देखिए, एक विविधता होती है कि हम लोग ज्योग्राफी में जो पार्ट है आपके एनवायरनमेंट का, हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग आपके पर्यावरण का जो सहचर संबंध है हम उसको विविधता बोल देते हैं। लेकिन विविधता बहुभाषी भी हो सकती है। जिस तरह पर्यावरण में बहुत सारी चीज़ों को मिलकर विविधता बनती है, ऐसे हमारे समाज में, हमारे जीवन में इस तरह की विविधता की चीज़ें हम लोगों को दिखाई दे सकती है, हम इनको पढ़ सकते हैं। अब यह आपको देखना है, और इसी के साथ पहला अध्याय है विविधता की समझ। तो पहला चैप्टर क्या है, हम इसमें देख रहे हैं कि विविधता की समझ क्या है। इस समझ की हम लोग आपका बात करेंगे। अब देखिए, अपनी कक्षा के चारों तरफ आपका नज़र दौड़ाइए कि जो आपकी कक्षा है
उस कक्षा के चारों तरफ अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी, आपकी साफ होंगी, आपके क्लियर होंगी और चीज़ें आपके समझ आएंगी जो बिल्कुल आपकी तरह दिखते हों। इस पार्ट में आप पढ़ेंगे कि लोग एक दूसरे से कई मामलों से भिन्न हैं। कह रहे कि अगर आप लोगों को देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जहां वो एक दूसरे से कैसे होते हैं, आपके बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, यानी कि अलग होते हैं। ठीक है, वे ना केवल अलग दिखाई देते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्रों से भी आते हैं, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल आपके दिखने में ही अलग हैं, बल्कि वो अलग भी आते हैं। अब इसके बारे में और आपको आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा भी और वो आपको बताऊंगा भी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, तो आप लोगों को सब चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? चलिए देखिए, उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्योहार आदि भिन्न होते हैं। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति अलग क्षेत्र से आ रहा है, मान लीजिए अगर मैं कुमाऊं और गढ़वाल के बीच के लोगों को देखें, देखिए हमारे राज्य का ही पार्ट है, लेकिन यहाँ लोगों के खान पीन, रहन सहन, भाषा, तौर तरीके हमसे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, ये विभिन्नताएं हमारे जीवन में कई तरह से रोचक और एवं समृद्धि बनाती हैं। अब देखिए, क्या जितने डिफरेंसेस हैं ये क्या करती हैं हमारे लिए, तो हमारे लिए रोचक हो सकती हैं और क्या होती हैं, आपकी विविधता वाली चीजें होती हैं। ठीक है, ताकि हम लोग इनको अच्छी तरह से समझ सकें। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता यानी कि अनेकता हमारे जीवन में किस तरह बेहतर बनाती है। अब आप लोग विविधता को परिभाषित आपका कर सकते हैं कि आपका किस तरह से अनेकता हमारे लिए आपका बेहतर बनाती है। आप इसको बहुत अच्छे से आपका समझ सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। चलिए, मैं कह रहा हूँ अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है और यहाँ तक कोई आपका डाउट है तो आप मुझसे पूछिए। ठीक, भारत इतनी विविधताओं वाला देश कैसे बना? और कह रहे हैं कि जो भारत में इतनी सारी आपकी विविधताएं हैं, इतनी विविधता वाला देश भारत कैसे बना है? क्या सभी तरह की विविधताएं का ही भाग होती हैं? चलिए, कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को पढ़ते हैं। और कह रहे बहुत से के उत्तर पाने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, इस पाठ में पढ़ते हैं। आपकी उम्र में 3 बच्चों की तरफ देखे गए चित्र को बनाइए। खाली बॉक्स में आप अपना चित्र बनाइए। क्या आप चित्र 3 चित्रों से जैसे दिखते हैं? हो सकता है कि आप इन चित्रों से बहुत भिन्न हो और एक दूसरे से मिलते ना हो, इसलिए हम सब चित्रकारी करने का अपना अपना तरीका होता है। जिस तरह हमारी चित्रकारी विभिन्नता होती है, उसी तरह हमारा रूप, रंग, खान पान भी विभिन्न है। अब देखिए, कह रहे हैं कि ये बहुत सारे चित्र बने हुए हैं, आप भी यहाँ बनाइए, अपना ही बना लीजिए, तो आपका चित्र को डिफरेंट बनेगा। तो ऐसे ही हमारा क्या होता है, हमारी संस्कृति, हमारे खान पीन, हमारे तौर तरीके, हमारी चीज़ें कैसी होती हैं, बहुत डिफरेंट होती हैं, बहुत अलग होती हैं। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। आपकी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितने साथी के जवाब एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसा साथी भी है जिसकी सूचना आपकी सूचना में हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों कुछ जवाब आपसे मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों को आपके जैसी किताब पढ़ना पसंद है? आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषा बोलते हैं? इनमें से अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि मामलों में आपकी अपनी साथी में किस तरह से मामले आप बिल्कुल अलग हैं। अब कह रहे हैं आप अपनी क्लास को देख लीजिए, लोग कैसे भाषा बोलते हैं, कितनी किताबें पढ़ते हैं, किनको पढ़ना पसंद है, रहन सहन, खान पीन, तो एक अलग अलग बहुत सारी चीजों को मिलकर। अब मान लीजिए आप हैं, अब आपके ऑफिस में पार्टी है या आपकी क्लास में पार्टी है, स्कूल में पार्टी है, तो उस दिन ड्रेस कोड उसको मेंटेन नहीं किया गया, सब लोग आए, तो आपको दिखाई देगा कि लोग अलग अलग कलर्स के, अलग अलग तरह की पैंटें, शर्ट, जूते, टाई वगैरह कैरी करके आ रहे हैं।
तो आपको विविधता दिखाई देगी कि बहुत सारे कपड़ों के रंग हैं, लेकिन आप स्कूल में जाइए सेम कलर आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह की सारी चीजें। ठीक है, आगे देखिए। क्या इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी को पढ़ें और इसके बारे में सोचिए। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया है, मजाक जो फटे पुराने कपड़े पहनने या छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद में भीड़ भाड़ वाले चौराहा की लाल बत्ती अखबार चेता वाले में था। मैं जब वहां साइकिल से गुजर रहा था, अंग्रेजी अखबार के साथ लहराते हुए मेरे पीछे भागता था, दिन की सुर्खियों के हिंदी अंग्रेजी मिलते जुलते शब्द आपके चिल्लाकर सुनता था। इस बार में पटरी के सहारे रुककर मैंने उसे हिंदी का अखबार मांगा। उसका मुंह खुला रह गया। उसने पूछा, आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार में पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुम्हें क्या सोचा वह रुकता है और वह आपको लगता है कि वह बड़े अंग्रेज हैं? वो बोला, मतलब कि आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए, सबके अलग अलग चीजें हैं कि कौन क्या सोचता है। इसको थोड़ा सा हम लोग इतना छोड़ देते हैं कि एक नगण्य बात है। हाँ बिल्कुल, मैं पढ़ सकता हूँ। मैं इस बार मैं थोड़ा अधीर होकर बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट के साथ हिंदी पढ़ी है। सब्जेक्ट उससे पूछा, अब जो कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है। अब मान लीजिए आप ही उस बच्चे को पता नहीं, जो बच्चा आपकी क्लास में नहीं हो, जो 6 में नहीं पढ़ रहा है, अगर आप उसको यही आपका समझाने लग जाओ कि आज मैंने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट की पहला चैप्टर पढ़ा है और उसमें विविधता थी, तो पहली बात तो उसे ये पता नहीं चलेगा कि सामाजिक जीवन और समाजवादी जीवन क्या है। ठीक, और दूसरा उसे ये नहीं पता लगा कि विविधता क्या है। तो ऐसे ही उसके हिसाब में था कि सब्जेक्ट उसके लिए बड़ा अनजान था। ठीक, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया कि हरी बत्ती हो गई, मेरे पीछे गाड़ी का हॉर्न 100 गुना बढ़ गया। मैंने अपने 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 आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा लिया। अगले दिन फिर से वहां पर था, वहां मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार लेके बढ़ते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज है। अब देखिए, उस बच्चे को क्यूरियोसिटी जग गई थी कि आपका सब्जेक्ट क्या चीज है। ये देखिए, ये अखबार बेचने वाला पहले से पूछ रहा था कि आपको हिंदी पढ़नी आती है। अब ये कह रहा, हाँ मैंने अपने बहुत सारे विषयों के साथ मैंने हिंदी पढ़ी है। अब ये कि एक शब्द से अपने मुंह से ले लिया आपका सब्जेक्ट, और ये बच्चा जानने के लिए उत्सुक हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है, उससे यही चीज पूछ रहा है कि ये सब्जेक्ट क्या चीज है। देखिए कितनी अच्छी बात है कि कोई जो बच्चा अखबार बांट रहा है वो सब्जेक्ट को जानना चाहता है, विषय को जानना चाहता है। अब आप किसी ऐसे व्यक्ति को कहेंगे जो कभी आपको पढ़ाना हो, तो उसे क्या पता विषय के विषय में। ठीक है, आगे देखिए। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जुबान पर अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का दूसरा अर्थ है पिरजा, और उसका अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा है। उसे लग रहा है कि जैसे बोलते हैं राजा महाराजा बोलते हैं कि मेरी पिरजा, तो उस व्यक्ति के उस बच्चे को क्या लग रहा है कि सब्जेक्ट कोई इंग्लिश का ही ऐसा सब्जेक्ट है और इसका मतलब पिरजा है। ओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि लाल बत्ती हो गई थी, सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? तो उसने कहा, कभी नहीं, उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को मापा। मेरी माँ मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैं पूछने पर तब उसने हरी बत्ती हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है, और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में डूब गया। मेरा नाम समीर है।
उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्मसार से मेरा नाम पूछा, आपका नाम? तो यह बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगा गई। मेरा नाम भी समीर है, मैंने बताया। उसकी आंखें एकदम चमचमा उठी। हाँ, मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पानी और पवन है। पवन पुत्र कौन है जानते हो? उन्होंने कहा, हनुमान है। अब देखिए कितना खुश हुआ ये बात सुनकर कि समीर का मतलब क्या है। तो हमें दो पर्यायवाची मिले कि समीर का मतलब क्या होता है, हवा और पवन भी होता है समीर का अर्थ। तो हमको दो पर्यायवाची शब्द भी मिल गए और हम इन शब्दों को हम लोग याद रखेंगे। तो अभी देखिए कहानी चल रही है उस व्यक्ति की और उस बच्चे की। तो वैसे दोनों बच्चे ही हैं। तो अब आप समीर एक, मैं समीर दो। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर दो। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक कहीं चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था, पर उसके हाथ में गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिपचिपाहट मुस्कान थी। मेरठ में बड़ी गड़बड़ हो गई, उसने कहा। वहां दंगों में बहुत सारे लोग मारे गए। मैंने मुख्य अखबार की खबर सुनते देखा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया, मैंने मुस्लिम समीर हूँ और बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंखें भर आईं। जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी नजर ऊपर नहीं उठी। एक समीर और समीर दो में कोई तीन अंतर लिखिए। क्या आप ये अंतर दोस्तों से रोक पाएंगे? अब देखिए, अगले ही दिन वह चौराहे पर नहीं था और ना उसके आगे वह दिख रहा था और ना ही कभी अंग्रेजी या हिंदी का कोई अखबार मुझसे बात करता सकता था। मेरा समीर दो अखबार कहाँ गया? अब देखिए ढूंढ रहा है कि आज कहाँ गए वो बच्चे जो मुझसे आपका अखबार खरीदते थे। अब वो क्या कर रहा है, उनकी तलाश कर रहा है, वो उनकी वेट कर रहा था। ठीक है। अब देखिए, जहां समीर को एक अंग्रेजी ज्यादा अच्छी आती थी, वहीं समीर दो को हिंदी बोलता है। हालांकि दोनों की भाषा अलग है, फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर पाए। उनके इसके लिए प्रयास किया क्योंकि उनके लिए बात करना महत्वपूर्ण था। समीर एक और समीर दो की धार्मिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी अलग है। जहां समीर एक हिंदू है, वहीं समीर दो मुसलमान हैं। दोनों की दोस्ती हो गई क्योंकि दोनों दोस्ती करना चाहते थे। खान पान, पहनावा, धर्म, भाषा, योग्यताएं विभिन्न पहलू थे। अब देखिए, थे दोनों समीर, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था, लेकिन दोनों क्या चाह रहे थे? दोस्ती करना चाह रहे थे। दोस्ती होगी तो उनके खान पान, उनका पहनावा, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, धर्म, ये भले ही आपके विभिन्न पहलू थे, लेकिन वो क्या थे? एक दूसरे के दोस्त थे। ये आपको बात समझनी होगी। ठीक है, क्या थे वो? एक दूसरे के दोस्त थे। तो इस तरह की चीजें थी कि भले ही उनकी भाषा, धर्म, खान पीन, रहन सहन, संस्कृति, समाज अलग हो, लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ना चाहते थे। तो इतना जितना हमने पढ़ा है बच्चों, यहां तक सबसे पहले मुझे बताइए कि किसी बच्चे का कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। किसी का कोई डाउट है, किसी का कोई डाउट, किसी का कोई प्रश्न, कोई चीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपनी विविधता, धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के अलावा समीर एक और समीर दो कई अन्य मामलों में एक दूसरे से अलग हैं थे। एग्जाम्पल के लिए, समीर एक स्कूल की पढ़ाई करती थी। अब देखिए वो क्या करता था? स्कूल पढ़ाएगा। जबकि दूसरा समीर क्या करता था बच्चों? वो अखबार बेचता था। पहला अंतर हो गया, एक पढ़ रहा था और एक काम कर रहा था। समीर दो को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं।
अपने संभावनाओं अपने इलाके में कई लोगों को देखेंगे जो गरीब हैं, उनका भोजन, घर, कपड़े, ज़रूरतों तक पूरी नहीं होती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा। यह विविधता का रूप नहीं बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कुछ लोगों के पास ना अवसर है, ना ही जमीन है, ना ही पैसा है, ना ही संसाधन है जो दूसरों के पास है। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता के रूप में नहीं है। कह रहे जो आपकी गरीबी है वो क्या नहीं है, आपका डाइवर्सिटी के रूप में आपका नहीं है। यह लोगों के बीच मौजूदा समानता यानी कि गैर बराबरी, असमानता मतलब गैर बराबरी है। कैसी है? गैर बराबरी है। यह आपको समझना चाहिए। ये क्या है? आपकी गैर बराबरी है। ठीक है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप इस पे। जाति व्यवस्था असमानता का एक उदाहरण है। कह रहे जो जाति व्यवस्था जो कास्टिज्म है वो भी क्या है? एक एग्जाम्पल है। किसका? आपको दिखाई देगा। वो एग्जाम्पल है आपका इस असमानता का। इस व्यवस्था में समाज को अलग अलग समूह में बांटा गया है। इस बंटवारे का आधार था कि लोग किस तरह का काम करते हैं, लोग किस तरह की जाति में पैदा होते हैं और उसके बदले वो उसे बदल नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हुए हैं तो आपकी जाति कुम्हार ही होती है। बस वहीं बन सकती है। कोई व्यक्ति जाति से जुड़ा अपना पेशा नहीं बदल सकता। इसलिए अन्य ज्ञान को हासिल करना जरूरी नहीं समझा जाता। अब देखिए, पहले का टाइम था कि अगर आप कुम्हार के घर में पैदा हो गए तो आपकी जाति क्या हो गई? कुम्हार। और कुम्हार होगी, पेशा मतलब जो आप काम करते हैं वही आपका काम रहेगा और वो काम कोई बदल नहीं सकता। और पहले इसलिए सोचते थे कि अब ज्ञान लेने की क्या आवश्यकता, लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। आप किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी कास्ट, किसी भी समुदाय में पैदा हुए, किसी भी क्षेत्र में, आपको शिक्षा पाने, आपको ज्ञान पाने और सब रूप में समान अधिकार आपको मिले। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसके गैर बराबरी आपका पैदा हो गई। आप इसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो अभी इतना जो हमने देखा है और जितनी सारी चीज़ों को हमने समझा है, इसमें कोई ऐसा चीज़ है जो आपकी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, अगर कोई आपका डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई आपका डाउट है तो। चलिए, नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है, यानी कि जो आपकी विविधता है, इस विविधता से हम कैसे समृद्ध बनते हैं, इस समृद्ध को हमको समझने की आपकी ज़रूरत है। क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, क्या है, जैसे समीर एक गरीब और दो दोस्त बने, ठीक वैसे ही आप भी सहेलियां होंगी, आपके पास बहुत अलग होंगे। शायद उनके घर में अलग अलग तरह खाना खाया जाया होगा, उनके साथ अलग अलग त्योहार बनाते होंगे, अलग कपड़े पहनते होंगे, बहुत सारी भाषा भी सीखी होंगी। शायद आपको इस तरह के जानवरों, रानी रानियों, सैटों की या भूत प्रेत की कहानी सुनना पसंद होगा, कहानी बनाना पसंद होगा और उनकी पढ़ने की आप क्या करते होंगे? कोशिश करते होंगे, खुशी मिलती होगी। उसको पढ़कर और ज़्यादा कहानी बनाने के लिए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वे विभिन्न स्रोतों यानी किताबें और वास्तविक जीवन की प्रेरणा लेते हैं। यानी कि जो लोग इस तरह की किताब में कहानी लिखते हैं वो बहुत सारे लोगों की जीवनी पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, उनसे वो प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर इन तरह के वो कार्य को करते हैं। इस तरह से वो काम करते हैं ताकि ये सारी चीजें पूर्ण हो। ठीक है। कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्हें जानवरों से दोस्ती
और लड़ाइयों के बारे में कहानियां लिखी। कुछ अन्य लोगों ने राजा रानियों का वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। कुछ ने अपने बचपन की यादों में गाते हुए स्कूल और दोस्ती की मधुराहट से निकले बहस की इनकी इत्यादि की क्या लिखी, इन्होंने कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी थी, उन सभी कहानियों या कहानी सुनने वालों को ऐसी जगह पर रहना पड़ेगा जहां केवल 2 ही रंग के कपड़े पहनते हों, लाल या सफेद। इस तरह खाना खाते हो शायद आलू, समान रूप से केवल 2 ही पशु पाले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हिरन और कौवा। केवल सांप सीढ़ी खेल से ही अगर अपना मनोरंजन खेलते हैं तो ऐसी जगह रहन सहन की कहानियां लिखी पाएंगी। भारत में विविधता। भारत विविधताओं का देश है। हमारे विभिन्न भाषाएं बोलती हैं, विभिन्न प्रकार के खाने खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई की सोच में तो वास्तव में एक तरह की चीज देखते हैं, केवल हमारे जीवन का तरीका अलग है। कैसा है कि जो हमारा तरीका है वो कैसा है, बिल्कुल दूसरों के तरीके से बहुत अलग है, बहुत आपको डिफरेंट आपको दिखाई देगा और बहुत सारी आपको चीज़ें जो हैं वो आपको बताएगा, बहुत सारी समानताएं जो हैं वो आपको दिखाएगा और समझाएगा कि किस तरह से ये सारी चीज़ें अलग हैं और आप इनको देख सकते हैं और आप इनको समझ सकते हैं कि क्या बात है। ठीक है, इसको देखिए, आप इसको समझिए। यहाँ तक किसी का कोई डाउट, यहाँ तक कोई किसी का प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। चलिए, अगर कोई आपका डाउट है तो मुझसे पूछिए, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। देखिए, हम विविधता को कैसे समझेंगे कि डाइवर्सिटी है क्या, हम उसको कैसे समझेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके विषय में थोड़ा सा हम आइए गौर करते हैं और गौर करके इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं और एक एक करके सब चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। करीब 250 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस तथा कार जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाज, घोड़ों या ऊंट के ऊपर बैठकर या फिर पैदल चलकर। अक्सर ये यात्राएं खेती या बसने के लिए, नई जमीन की तलाश के लिए या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह के पर अक्सर काफी लंबे समय तक ठहर जाते थे। इसके अलावा सूखे और अकाल के कारण कई बार घर बार छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। लोगों को घर छोड़ने का क्या कारण था? या तो काम की तलाश में जाएंगे, ठीक है, या कुछ आपका युद्ध वगैरह हो गया उसकी तलाश में वो लोग यात्रा करते थे। और यात्राएं भी कैसी थी बच्चों? ऐसा नहीं थी कि नहीं हो रही थी, तो यात्राएं भी पहले भी होती थी और संसार के लोग क्या करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा भी किया करते थे। ठीक है, लोग नई जगह में बसना शुरू कर देते थे तो उनके रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता था। कुछ चीजें वे नई जगह में अपना लेते थे और कुछ चीजें वे आपकी पुराने ढर्रे पर ही चलने देते थे। अब देखिए, कहीं गए हैं तो वहाँ की कुछ आपकी नई चीजों को एक्सेप्ट करते थे और बहुत सारी ऐसी पुरानी चीजें थे जो वो अपने पुराने ढर्रे पर, उनको ढर्रा मतलब होता है आपका तरीके पर ही रखते थे, कोई नई चीजें उसमें ऐड नहीं करते थे। उस तरह से ही वो अपना जीवन यापन भी कर रहे थे। ठीक, अब सबका एक अपना अपना सोच था, अपना अपना तौर तरीका था कि कौन किस तरह से अलग रह रहा है।
कौन किस तरह से उसको देख रहा है। ठीक है, अब देखिए इस तरह उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म आदि में नए और पुराने का मिश्रण होता चला गया। चाहे भाषा हो, भोजन हो, संगीत हो, इन सब चीजों में क्या हो गया, उनका आपका जो मिश्रण है वो होता चला गया। उनकी संस्कृति नई जगह, नई संस्कृति आदान प्रदान होता गया और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिलती जुलती संस्कृति उभरी। कैसी हो गई, एक आपके मिलती जुलती जो संस्कृति है वो भी क्या हो गई, उभरने लगी। ठीक, अब देखिए आप किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे तो बहुत सारे इम्पैक्ट जो हैं वो आपकी लाइफ में पड़ेंगे और उसका इम्पैक्ट हम लोगों को सीधा दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए हमको देखना चाहिए और हमको आपका सीखना चाहिए कि किस तरह का इम्पैक्ट यहाँ है और क्या चीजें होती हैं। अब देखिए अलग अलग क्षेत्रों के इतिहास लिखे हैं तो हमें पता चलेगा कि वहाँ किस तरह से संस्कृति प्रभाव ने वहाँ के जीवन को, वहाँ की संस्कृति को आकार में योगदान दिया है। अब देखिए जब किसी की संस्कृति का बाप का प्रभाव होता है तो वहाँ की लाइफ में, वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के रहन सहन में बहुत सारा प्रभाव यानी कि इफेक्ट और इम्पैक्ट दिखाई देता है। इस तरह कई क्षेत्र अपनी विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते थे। कैसी होती थी इनमें, बहुत सारा डाइवर्सिटी। अब देखिए अब आप किसी शहर को ले लीजिए, शायद जो आपके पड़ोसी हों वो आपके सिख हों तो उनका रहन सहन, भाषा, बोली, पहनावा बिल्कुल अलग हो। दूसरे आपके बौद्ध हों, उनका रहन सहन, खाना बिल्कुल अलग होगा। कोई जैनी हो, कोई पारसी हो, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, उसमें भी आपका क्षेत्रता हो तो आपको उनके रूप, रंग, भाषा, बोलचाल, खान पीन, तौर तरीके, संस्कृति, पहनावा सब आपको डिफरेंट दिखाई देगा। और यही क्या है बच्चों, यही आपकी विविधता है, यही आपकी डाइवर्सिटी है जो आपको देखने के लिए मिलेगी। और आप इसको देख सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार से विविधता है और विविधता आपको दिखाई देती है, क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक, चलिए तो इतना हम लोगों ने फिलहाल देखा इसको। अब हम थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ने की बजाय हम लोग पीछे का एक बार रिवीजन देखते हैं कि क्या क्या चीजें हम लोगों ने देख ली। भारत में हम लोग आपकी विविधता को, स्थिति को देख रहे हैं और भारत में विविधता पहले हमने पढ़ा कि विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध बनाती है। इस समृद्धि के पूरे पार्ट को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा कि किस तरह से ये आपका समृद्ध बना रही है। इसको हम लोगों को पढ़ना चाहिए। इस पूरी विविधता के समृद्धि के पूरे इस पार्ट को हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसमें इसको देख लिया है बच्चों। उसके साथ ही साथ आपको ध्यान होगा बच्चों, हम लोग इसमें कहानी को, एक स्टोरी को पढ़ रहे थे। जो स्टोरी थी एक बच्चे की और एक अखबार बेचने वाले बच्चे की। यानी कि ये बच्चा है, ध्यान दीजिए मैं आपको दूसरे कलर से दिखा देता हूं। ये बच्चा है आपका समीर फर्स्ट और ये बच्चा है आपका समीर सेकंड। ये कौन सा है, सेकंड। ठीक है, तो इन दोनों की कहानी के साथ हमने चैप्टर के बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पहलुओं को पढ़ने की और समझने की कोशिश की थी। तो आज आपको विविधता की जो समझ है वो मैं मानता हूं कि कुछ आपको विकसित हो गई होगी। बहुत सारे पहलू या आयाम आपने इसमें देख लिए होंगे। तो बच्चों आज आपने इस लेक्चर के माध्यम से विविधता को समझने का आपका प्रयास किया है कि विविधता किस प्रकार की होती है, क्या क्या चीजें हैं, इन सभी को आपने इस लेक्चर के माध्यम से पढ़ा। मैं उम्मीद करूंगा कि मेरे प्यारे सभी बच्चे एक बार घर पर जाकर अपने लेक्चर को आप लोग रिवीजन करिए। कोई आपको डाउट होता है तो कल आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को मुझ तक भेज सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत